हेलो वेलकम टू गाइस मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का टॉपिक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समय व कार्य। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट कर लिए है ना, अलग अलग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 4th पार्ट। इसमें बहुत अच्छे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, तो वो आज हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखना होगा उनके लिए, जो ये क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो उनके लिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमेशा आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन करवाता हूँ आपको। तो आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए टाइम एंड वर्क के लिए, आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, टाइम और वर्क इक्वल कब होंगे, जब टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इफ़िशेंसी से। इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं इफ़िशेंसी, ये अपना फॉर्मूला होगा गाइस। क्या हो गया, टाइम मल्टीप्लाई बाई इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या हो गया, वर्क हो गया गाइस। अब मैंने इतना लिखा, आपको ये लग रहा होगा क्या लिख दिया ना, क्या समझ में है, बट मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो करवाए, तीनों वीडियो करवाए, तो तीनों पार्टों में मैंने बताया है। स्टार्टिंग में हमेशा यही बताता हूँ कि आपका बेसिक क्लियर रहे, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, टाइम क्या होता है, हमें पता है समय होता है। इफ़िशेंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, बिल्कुल सही है। वर्क क्या होता है, कार्य होता है। इतना आपको समझ में आया, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि बोल दे आपको, क्या बोल दे कि 5 व्यक्ति एक दिन में 10 काम करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल कार्य कितना होगा, 5 गुणा 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, 50 हो गया। अगर यही क्वेश्चन अपने को दे दे कि 5 व्यक्ति 50 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आपको पता है आप क्या करोगे, 50/5 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10। तो 10 क्या आ जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है गाइस, बस यही क्वेश्चन है, यही आपको क्वेश्चन में करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के एक तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व करवाऊंगा मैं। हर एक क्वेश्चन की आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, एक बेसिक से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं। जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सूट हो, वो उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, देखिए ये अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, ए और बी क्रमशः 20 और 24 दिनों में काम पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने अपने काम छोड़ दिया और बी ने 2 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अपने को ये पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि ए ने कितने दिनों के बाद अपना काम छोड़ दिया गाइस। अगर क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है अपने को, है ना, क्या दिया गया है। तो एक लाइन पढ़ो और जो दिया गया है वो लिखिए। आपको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन में जो दिया गया है ना वो लिखिए आप, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे उससे कर लीजिए। क्या दिया गया, ए और बी क्रमशः 20 और 24 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो लिखिए, एक साइड लिखिए आप ए, एक साइड लिखिए बी। ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, डेज लिख लेते हैं ऊपर। बी कितने में, 24। तो मैंने आपको बता रखा है, जो आपको दिया गया ना वो आप धीरे धीरे सोल्व करते चलिए। बस क्या बोल रहा है, ए और बी क्रम से 20 और 24 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एक ऐसी संख्या, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 20 और 24 का पूरा भाग हो जाए, चला जाए, यानी डिवाइड हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको पुराने वीडियो देखे होंगे मेरे, तो उनमें आपको पता है मैं हमेशा इफ़िशेंसी निकालने सिखाता हूँ, यानी क्षमता। ए की क्षमता कितनी होगी, 120/20,
ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 120/24, तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये मैंने पुराने वीडियो में आपको बता रखा है, इतना किसी को डाउट नहीं होगा। अगर पुराने वीडियो देखे हैं, पुरानी क्लास ली हैं, तो फिर भी समझ लीजिए क्या किया, 20 और 24 दिन काम करते हैं और ए और बी एलसीएम ले लिया कितना, 120, इनका क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया गाइस। ठीक है, अब देखिए अपने को इफिशियंसी निकालनी, कार्य करने की क्षमता, वो कैसे निकालेंगे। एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 120/20 तो 6 आ गया, 120/24 तो 5 आ गया। इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। किसने काम शुरू किया, ए और बी ने। लिख लो A + B, जो दिया गया ना वो लिखिए बस आप। लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने 2 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। ठीक है, कितने दिन साथ काम किया, अपने को ये तो पता करना है ना, कितने दिन साथ काम किया, 6 + 5, इफिशियंसी कितनी होगी, 11। ये बोल रहे हैं ना। अब हम क्या मान लेते हैं कि कितने दिन काम साथ किया, हमने मान लिया x दिन काम किया। बिल्कुल, कितना काम था, 11, तो x 11 दिन हो गए गाइस। अब देखिए अब अपने को बोल क्या रहा है, आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना गाइस, वो अपने को लिखना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए कि बी ने 2 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। किसने किया, प्लस बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर लिया, 2 दिन में कर लिया शेष काम। ये तो टोटल काम कितना है, 120 है। इतना आपको समझ में। देखिए 11 की था, इनका ए और बी की, एक भी साथ काम करते तो इनकी इफिशियंसी कितनी थी, कार्य करने की क्षमता 11। हमने मान लिया कितने दिन में काम करते हैं, x दिन, तो x मल्टीप्लाई कर दिया। बी ने 2 दिन में शेष काम किया, शेष काम कौन करता है, बी करता है, कितने दिन में करता है, 2, टोटल काम कितना, 120। ये क्वेश्चन बन गई। अब देखिए क्वेश्चन एकदम से ईजी हो गया। अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 11x का 11x आ गया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 5 × 2 10, 120, तो 11x ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, इक्वल टू में कितना बचेगा अपने पास, 10 कम हो जाएगा तो 100 कितना बचेगा गाइस अपने पास। देखिए अपने को क्या दिमाग लगाना है, 110 बचेगा। 5 दूनी 10 इधर जाएगा, 120 - 10 तो 110 बचेगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 110/11, तो x इक्वल टू कितने आ जाएगा, 10 दिन। एक फॉर्मूला तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, दूसरा मेथड इससे करेंगे। तो जो मैंने पहला मेथड आपको करवाया, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ए बी किसी काम को 20 दिन 24 दिन में करते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया 120। ए की इफिशियंसी आ गई 6, 120/20 6, 120/24 5 आ गई। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए + बी काम साथ शुरू किया। तो देखिए ए का काम कितना है, 6, बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 11 काम किया। हमने मान लिया x दिन काम किया, तो ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 2 दिन में शेष काम पूरा किया। कितने दिन में शेष काम किया, बी ने 2 दिन में शेष काम किया। टोटल काम 120 है। इक्वेशन सोल्व कर ली तो x की वैल्यू अपने पास कितनी प्राप्त होगी, अपने को 10 दिन। किसकी वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, x की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्राप्त होगी। देखिए एक मेथड तो ये हो गया अपने पास। दूसरा मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। अपने को क्या दिया गया है, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने शेष काम 2 दिन में किया, 2 दिन में पूरा किया। हमने माना ए ने काम छोड़ा ही नहीं, उसने भी 2 दिन काम किया। कितने दिन और काम किया, 2 दिन काम किया। इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल अपने को कितना बोल रहे हैं, टोटल वर्क कितना है, 120 है। ए ने कितना काम और कर दिया, 12 काम और कर दिया। कितना आ गया, 2 3 1, कितना काम हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 132 हो गया। कितना हो गया अपने पास, 132 हो गया। अब देखिए 132, ए + बी की इफिशियंसी कितनी है, ए + बी की इफिशियंसी आ गई 132, 132/6 + 5 कितना आ गया, 132/11। यही तो है। इसको सोल्व करें, 11 11 1 में 1 और 2 बचा, तो 11 दूनी 22 2, कितना आ गया, 12 आ गया। यही तो आ गया। कितने दिन आ गए, 12 दिन आ गए। अब ये बोल रहे हैं कितने डेज आ गए, 12 डेज आ गए गाइस। अब देखिए अपने को क्या बोल रहे हैं, बी ने 2 दिन में शेष काम पूरा किया। कितने दिन में किया, 2, तो -2, तो 10 अपना क्या आ जाएगा, 10 दिन क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा गाइस।
ये देखिए, अब आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आता है, ये बेसिक है, ठीक है, इक्वेशन वाला हमेशा बेसिक होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको जो आपकी तरफ से सुटेबल लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बट कंडीशन ये आपको समझ आया हो, जो समझ में उस तरीके से कीजिए आप, बट आंसर निकालिए क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी की तर्ज पे सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ए, बी और सी क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो लिखिए ए, बी, सी। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी करता है 12 दिन में। सी करता है 15 दिन में। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो हर क्वेश्चन में करते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या जो 10, 12, 15 से कट जाए, तो अपने पास 60 आ गई। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई अपने पास? 60 में 10 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। 60 में 12 का भाग देंगे कितनी आ जाएगा? 5। और 60 में 15 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4। इतना आपको समझ में है? इतना हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं गाइस। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। क्या किया? एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन इनके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम छोड़ दिया? 5 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो टोटल डेज पूछे अपने को, जो टोटल कार्य वो कितने दिनों में पूरा हुआ, तो अपने को पूछें टोटल डेज। अपने को क्या करना है, अब देखिए, हमने मान लिया कि क्वेश्चन में क्या दिया कि लेकिन इसके बाद, इसका पूरा होने के बाद 5 दिन पहले ही एक काम छोड़ के करके चला गया, कि काम पूरा होने वाला था ना, उससे पहले ए ने क्या किया, अपना काम छोड़ के वो चला गया। अब हम मानते हैं कि ए ने काम छोड़ा ही नहीं, उसने पूरा काम किया, 5 दिन और काम किया। अगर ए 5 दिन और काम कर लेगा तो कितना होगा? 5 दिन इफ़िशियंसी कितनी है कि 6, तो 30 काम और कर लेगा वो। कितना काम कर लेगा? 30। अब देखिए, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 2 दिन काम छोड़ दिया। 5 दिन थे, 5 - 2, तो 3 दिन काम किसने किया? बी ने। ये तो 3 दिन, बी ने कितना काम किया? 3 दिन काम किया। तो देखिए बी का लिखते हैं, बी = 3, इफ़िशियंसी कितनी है? 5 × 5 कितना? 15। अब देखिए अपने पास टोटल वर्क कितना है? 60। ए का नया वर्क कितना आ गया? 30, प्लस ऐड कर दो। बी का वर्क कितना आ गया? +15, कितना? 5, 6, 3, 9, 1, 10। यही तो कितना? 105 आ गया। इतना आपको समझ में आया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तीनों की इफिशियंसी का ऐड कर दो, बट्टे में क्या आएगा? 105 बट्टा ए + बी + सी, तो कितना आएगा? 105 बट्टा 6 + 5 + 4, यही तो हुआ। तो कितना हो गया? 105 बट्टा 15। इससे काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास? आंसर कितना आएगा? 15, 6, 7 दिन आ जाएगा अपने पास। इतना समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन में दे रखा था 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एलसीएम लिया 60, इफिशियंसी 6, 5, 4 आ गई। अब अपने को बोल रहा है ये 5 दिन काम छोड़ के चला जाता है, 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। हमने माना कि ये काम छोड़ के गया नहीं, उसने 5 दिन और काम किया। तो 5 दिन किया, इफिशियंसी 6, तो 30 काम और कर लिया। बी कितना काम करेगा? 5 - 2 यानी 3, तो 3 गुणा इफिशियंसी 5, तो 15 काम और कर लेगा। 30, 60 + 30 + 15, टोटल वर्क होगा 105। ए + बी + सी की इफिशियंसी कितनी? 6, 5 कितने हो गए? 11, 11 × 4 = 14, तो 105 बट्टा 15 यानी 7 दिन अपने क्या आ गया? टोटल वर्क। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो 7 दिन में क्या हुआ? कार्य अपना पूरा हो गया गाइस। आपको समझ में? आई थिंक मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको गाइस, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बस क्या करना, समझना है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज, और जो दिया गया वो लिखिए। और आपने अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, M1 D1 H1 अपॉन क्या है? W1 R1 = M2 D2 H2 अपॉन क्या है? W1 R2। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला जब मैंने पहला
फर्स्ट पार्ट करवाया था इसका। क्या ये क्या होती है कि व्यक्तियों की संख्या, ये क्या दिन की संख्या, ये कितनी हावर की संख्या, ये कितनी होती है दूसरे व्यक्तियों की संख्या, दूसरे व्यक्तियों के दिनों की संख्या, दूसरे व्यक्तियों के घंटों की संख्या। टोटल कार्य किया एक जो m व्यक्ति हैं, m1 व्यक्ति उनके द्वारा किया गया कार्य, ये कितना है m1 व्यक्तियों की पूंजी पैसे, ये 2 आएगा। तो ये क्या m2 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, m2 व्यक्तियों की पूंजी। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने, ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको कब करवाया था, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो करवाया था, फर्स्ट पार्ट करवाया था उस टाइम। तो आपको याद रखना है। देखिए बीच बीच में जो फॉर्मूला आएंगे मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता जाऊँगा, ठीक है। तो अब आप क्या देखिए क्वेश्चन का मजा लीजिए, आपको एकदम से कुछ नहीं करना है। 6 व्यक्ति, m1 कितना है 6, तो 6m जो दिया गया वो लिखिए, आपको डरना नहीं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, तो d1 कितना 8 घंटे, ठीक है। h1 कितना है 8 घंटे, सॉरी d1 कितना है देखिए प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह, ठीक है। इक्वल टू लिखिए। अब देखिए कितना 84,000 अर्जित करते हैं ना, 84,000 रुपये क्या करते हैं अर्जित करते हैं, तो बट्टे में लिख दीजिए 84,000। ये कितना हो गया अपने पास R1 आ गया। तो 9 व्यक्ति, दूसरे 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटों में प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित किए जाने वाली राशि कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, प्रति सप्ताह बोल रहा तो एक आ जाएगा। अब अपने को क्या पूछा, वो राशि पूछी है, तो उस राशि को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इतना समझ में। R2 पूछा है। अब देखिए W1 W2 दिया ही नहीं है अपने को, टोटल कार्य अपने को दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे कुछ नहीं लिखेंगे उनकी जगह, या आप लिखना चाहो तो एक एक लिख सकते हो गाइस। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि ये W1 W2 कहाँ गया सर, तो टोटल वर्क अपने को दे ही नहीं रखा, तो टोटल वर्क नहीं दे रखा तो फॉर्मूले में अपन इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं गाइस। तो x को इधर लेके जाते हैं, इधर क्या होगा 9 गुणा 6, 1 से काट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा कितना 84,000। ये कितने 9 व्यक्ति हैं, तो ये 9m होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा 9 व्यक्तियों से, तो m से m कैंसिल हो गया, कितना हो गया 9 गुणा 6, अब वो ऊपर क्या चला गया 84,000, नीचे क्या जाएगा 8 गुणा 6। ये बिल्कुल जो मैंने आपको करवाया ये समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बताइए आप। देखिए कैलकुलेशन में टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, 1 6 से 1 6 कट गया, ये कटा, तो 8 से ये काटा, कितना बार गया एक बार ये गया, और कितना बचा अपने पास। अब देखिए पूरा 40 निकालना पड़ेगा, 8 पंजो 40, तो 1500, तो 1500 गुणा 9 करोगे आप तो 0 0, 9 पंजो कितने होते हैं 45, 4 9, 9 और 4 कितना हो गया अपने पास, ये तो सॉरी ये कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा अपने पास, तो कितना आ गया अपने पास 9 94 आ जाएगा, सॉरी हाँ 9 0 45 5 4 1, तो ये 1 0 नहीं आएगा इस, तो अपना क्या आ जाएगा 9450 अपना क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी जो अपने को निकालनी थी। देखिए कैलकुलेशन है वो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन का एक ही मेथड होता है गाइस कि आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया 30 आदमी 4 घंटे में प्रतिदिन काम करते हैं, एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अपने को क्या बोल रहे हैं, एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ये बोल रहे हैं तब 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि पहली बार में 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में काम करते हैं। अब भाई साहब अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो आपका तो माथा फट गया होगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको ये पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, ये काम में आएगा आपके। क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, यदि पहली बार के 2 आदमी m1 गुणा 2 घंटे काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जितने कि दूसरे आदमी m2 आदमी मान लिए, ठीक है। कितना 4 आदमी कितने घंटे 1 घंटे, ये तो बोल रहे हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 कट गया, तो अपने पास क्या आ गया m1 इक्वल टू m2 आ गया, अपॉन में w1 अपॉन R1 अपॉन W2 अपॉन R2 आता है फॉर्मूले में, तो वो अपने को वैल्यू नहीं दे रखी, इतने रुपए इतना टोटल करी तो वो नहीं मानेंगे हम,
उनको एक एक मान लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू m2 आ गया। बिल्कुल समझ में आपको गाइस। ये देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया m1 अपने पास क्या होता है m1 d1 h1, ये क्या होता है w1 r1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपन क्या w2 r2 होता है। तो अपने को देखिए m1 d1 h1 ये सब पता था, w1 r1 नहीं दे रखा था तो हमने क्या किया, एक एक मान लिया। फॉर्मूले में दे ही नहीं रखा तो आप एक एक मान सकते हो। तो m1 इक्वल टू क्या आ गया, m2 आ गया। अब देखिए, अब ऊपर से पढ़िए क्वेश्चन को, 30 आदमी 4 घंटे, कितने आदमी 30 आदमी, तो m1 30 आदमी 4 घंटे क्या करते हैं, प्रतिदिन काम करके एक काम 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। टोटल 45 आदमी m आ गया। 8 घंटे आ गया। काम करके दुगुना काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अपने को यही तो पूछा है कि दुगुना काम है वो कितने दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अपने को यही तो पूछा है। अब देखिए क्या दे रखा, 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके अपने को क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन में, टोटल डेज नहीं दी, वो हमने मान लिया x मान ली। दुगुना काम करके कितना, दुगुना काम करके तो अपन में 2, यही तो होगा। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, x इक्वल टू 30 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 2 बटा 45/8, यही तो बचा अपने पास। तो 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितने से जाएगा अपने पास, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 6 31, ये तो जाएगा अपने पास, ये आएगा ना गाइस अपने पास। अब ये देखिए कितने, 3 से चला जाएगा, 2 3 तो कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 6 सही 2/3, यही तो है गाइस अपने को। अब देखिए अब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये तो डेज की संख्या पूछी है, 6 सही 2/3 डेज में वो क्या हो जाएगा, दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा गाइस आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन को अगर आप समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए उस क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वहीं प्रोवाइड करवाऊंगा और दूसरे मेथड से करवाऊंगा गाइस, बट आपको शॉर्टली में उसका क्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में ख़त्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, 55 तो हैं, 6 और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो भाई साहब हमने माना प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे। ठीक है, ये देखिए प्रारंभ ऐसे लिखते हैं, माना प्रारंभ में x व्यक्ति थे, इतना मान सकते हो। आपको जो पूछा है वो x मान लिया भाई साहब हमने। अब देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं, 55 व्यक्ति हैं, तो कितना 55 x आ गया इक्वल टू कितना, कि ख़त्म होने के 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, ख़त्म करते हैं यदि 6 व्यक्ति और आ जाते, कितने व्यक्ति और आ जाते, तो x कितने थे, हमने माना प्रारंभ में कितने x थे, तो 6 और आ जाते, x + 6 हो गया। अब देखिए 55 दिनों में ख़त्म है, यदि 6 व्यक्ति और आ जाते तो 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता। टोटल कितने दिन है, 55 दिन है, तो घटा दो, 55 - 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता, तो 55 में से 11 घटा देंगे, इक्वेशन बन गई 55x इक्वल टू कितना आ गया, x + 6 इक्वल टू कितना है, कितना बचेगा, 44 बचेगा अपने पास, यही तो बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, अगर इक्वेशन आपके पास बन गई ना गाइस, क्या बन गई आपके पास इक्वेशन, तो जो क्वेश्चन है वो एकदम इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं, 55x इक्वल टू 44x प्लस 44 को क्या करेंगे, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, क्या करेंगे, 44 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 चौक 24, 2 24 25 26, इतना ही तो बचेगा। इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11x इक्वल टू 264 बचेगा अपने पास। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 264/11, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 22 23 24 25 26, 4 बचेगा 44, तो कितना 24। तो
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई अपने पास। एक्स क्या माना था, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 24 व्यक्ति थे भाई साहब। ये आपको समझ में आया या नहीं आएगा, इस बिल्कुल इजी वैसे करा रहा हूँ। जो ये गाइस अपने पास बेसिक है, देखिए गाइस जब क्वेश्चन एकदम बेसिक से 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझाया इतना, एग्जाम में आएगा तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे ही सोल्व कर सकते हो ना कि 55x है, x + 6 है, तो ये कितना बचा, 44 बचा। 44 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 44x आ गया, 11 बचा। तो 11 को 6 × 44 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इतना नहीं करना है, ये आपको क्यों करता हूँ मैं कि अच्छी तरीके से क्वालिटी से आपको क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आपने समझ लिया, बट आपको ये क्वेश्चन घर जाके करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तियों का ग्रुप किसी क्या दिया गया है, व्यक्तियों का क्या दिया गया, अपने को ग्रुप दिया गया। व्यक्तियों का ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित हों, तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, अपने को ये बताना स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे गाइस। तो भाई साहब लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही मान लो, माना प्रारंभ में x व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे। इतना आपको समझ में आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो देखिए, व्यक्तियों का ग्रुप किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने व्यक्ति हैं, x कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, इक्वल टू 5 व्यक्ति पहले ही दिन अनुपस्थित होते हैं, कितने व्यक्ति थे, x कितने अनुपस्थित रहते हैं, 5, x - 5। समझ में आए। अब देखिए तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, ये भी बचा हुआ काम है तो 12 दिन में करते हैं। ये इक्वेशन बन गई गाइस। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो बिल्कुल इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आएगा, 12x 12 × 60, कितना बचेगा, 2x = 60, यही तो बचेगा। ये 10 इधर आ जाएगा और 60 इधर चला जाएगा, तो x = 60/2, तो एक आपका आंसर कितना आ गया, 30। तो 30 कितने, प्रारंभिक ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, तो 30 व्यक्ति थे भाई साहब। देखिए इससे इजी कोई नहीं हो सकता, ये आप शॉर्ट ट्रिक बोलो या बेसिक बोलो, एक ही बात है गाइस। अगर क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन बनाने पे सोल्व हो रहा है तो और क्या करोगे आप क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं। तो देखिए अगर आ जाए तो क्वेश्चन एक लाइन का, अगर नहीं आए ना ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब एग्जाम में क्या बोलते हैं, माइंड खराब हो जाता है अपना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को एक टाइम के लिए छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में देखिए उस क्वेश्चन को कि भाई साहब ये क्वेश्चन अपने से हुआ नहीं था, क्यों नहीं हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क है वो कितना हो गया, 40 काम, आदमी 40 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 0 0 4 दूनी 16, 1600। ये तो हो गया टोटल वर्क, कितना हो गया, टोटल कार्य 1600 हो गया अपने पास। जो दिया गया वो लिखिए, एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु पहले प्रत्येक 10वें दिन के अंतर में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ रहे हैं, पर तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, अपने को पूछा है कि जो कार्य है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो अपने को ये पूछा है, समय पूछा है। अब देखिए क्या करेंगे गाइस, ये लाइन आपको समझनी है, बस ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ के जाते हैं, तो देखिए मानते हैं पहले जो 10 दिन है ना उनमें कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, टोटल 40 आदमी थे, और पहले दिन कितने थे, 10 दिन में, तो कितने होंगे, कितना काम करेंगे, 40 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 400 काम करेंगे। अब देखिए अगले यानी नेक्स्ट बोल सकते हैं, नेक्स्ट 10 दिन में कितना काम करेंगे, कितने व्यक्ति होंगे, 5 आदमी कम हो जाते हैं, तो देखिए 35 × 10 कितना हो जाएगा, 350। अब देखिए नेक्स्ट 10 दिन में कितना काम करेंगे, 5 घट जाएंगे, 5 आदमी कम हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 × 10 कितना हो जाएगा अपने पास, 300 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 10 दिन में कितने व्यक्ति कम हो जाएंगे, 25,
ये तो होगा 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250। नेक्स्ट जो 10 दिन है उसमें कितने कम हो जाएंगे 20 गुना 10 200। इनका योग करोगे 0 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5 10 0 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 15 1500 व्यक्ति आ गए। टोटल कितना है टोटल कार्य कितना है 1600। तो कितना बच गया 1600 माइनस 1500 करेंगे तो अपने पास 100 काम और बच गया। कितना काम बच गया 100 काम। 100 काम कितने व्यक्ति करेंगे आने वाले नेक्स्ट व्यक्ति कितने व्यक्ति करेंगे 15 व्यक्ति करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आपको ये समझना है। तो 100 बट्टे कितने व्यक्ति करेंगे 15। तो इसको क्या करेंगे 6 सही 2/3 इसको सोल्व करेंगे। ये तो 15 की 96 कितना बचेगा अपने पास यही तो बचेगा ना। तो आपके पास देखिए आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है। 100/15 को सोल्व किया तो कितना आ गया 6 सही 2/3। पहले कितने दिन लगे 10 20 30 40 50 ये तो दिन लगे। ये तो 15 दिन के लिए तो 50 दिन लगे 10 20 30 40 50 दिन तो ये हो गए प्लस 6 सही 2/3 दिन ये हो गए। तो आंसर कितना आएगा अपने पास गाइस 50 और 6 56 कितना है 56 सही 2/3 दिन क्या लगे इस क्वेश्चन को मतलब इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे 56 सही 2/3 दिन लगे गाइस अपने को। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज क्या ये जो टॉपिक है अपना ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस करेंगे बैंक के एसएससी के रेलवे के। देखिए 40 आदमी कोई काम कितने व्यक्ति 40 व्यक्ति कितने बोल रहे 40 व्यक्ति कोई काम 20 दिन में पूरा करते हैं कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। तो टोटल वर्क देखिए कितना है 40 आदमी 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0 4 दूनी 8 कितना हो गया अपने पास 800 हो गया गाइस अपने पास। यही तो हुआ 0 0 4 दूनी 8 800 हो गया। अब अपने वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो देखिए 40 आदमी ये ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या पहले देखिए कि काम से हटा दिया तो 24 दिनों में पूरा हो जाएगा कार्य कितने दिनों बाद ये पूछा ना। तो मान लिया माना दिनों की संख्या कितनी है x मान ली हमने x मान ली गई है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 40 आदमी कोई काम 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि 24 दिनों में काम क्या हो जाए पूरे। तो टोटल कितने 40 आदमी यही तो बोल रहे हैं। अब कितने 8 आदमी हटा दिए जाए टोटल आदमी 40 हैं तो 40 माइनस 8 कितने दिनों बाद 24 दिनों बाद टोटल दिन कितने x तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा जो टोटल अपने को चल रहा है 800 हो जाएगा। ये देखिए इक्वेशन में सबसे बड़ी बात होती है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन आपने बना ली क्वेश्चन वही सोल्व हो गया। ये कितना 800 ये कितना है 40x आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 40 माइनस 8 32 ये कितना है 24 माइनस एक्स कितना बचेगा 800 का 800 40x का 40x 32 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 8 3 6 और इनका योग 7 यही तो आएगा अपने पास। अब देखिए कितना आ जाएगा 32x। देखिए मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट सीखना होगा गाइस ठीक है। अब देखिए 800 का 8 40 और ये कितना हो गया 32 किसका आएगा माइनस का आएगा गाइस। तो कितना बचेगा 8x बचेगा प्लस 768 बचेगा। 800 में से 768 जाएगा कितना बचेगा अपने पास गाइस 32 बचेगा कितना 8x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/8 तो x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई 4 8 चौक 32 तो ये 4 आंसर आ गया। तो कितने दिनों बाद 4 दिनों बाद कितने दिनों बाद 8 आदमी काम छोड़ के जाएंगे 4 दिनों बाद। अब देखिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम एसएससी के वो क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग सालों के अलग अलग ईयर्स के अंदर आए हुए हैं जैसे 2019 18 17 16
15 जो लेटेस्ट आए हुए, उसके बाद हम बैंक के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम LIC रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या होगा, ये जो टॉपिक है ना आपका एकदम अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा गाइस।